तो अभी यहीं पर बिल्कुल नज़दीक, यहाँ ये क्या नाम है इसका, फैसल टाउन के जो एरिया उसमें वो फिर रही होती है, अभी भी जाओ फिर रही होती। वो कहता है जी ये एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। व्हाट जी। और वो कहता है कि इसको इंजेक्शन लगाया था इसके स्टूडेंट्स ने, कोई किसी को इसने फेल किया, उन्होंने बदले में इसको बदला लेने के लिए इसको इंजेक्शन लगाया। ये इसके बाद जो है ये आहिस्ता 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 ये उसके अंदर पढ़ना शुरू हुई। इसका अच्छा भला कहता है, ये कहती है इसकी यहाँ पर 2 कनाल की कोठी थी ये पीछे, अब ये सड़क पे होती है और 50 रुपए लोगों से मांग के सिर्फ एक सिगरेट मतलब ड्रग्स की लत की वजह से उसने अपनी सारी जायदाद सब कुछ खत्म हो गया, लुटा दी। वो अब सड़क पे फिर रही होती है। ठीक है, तो ये यानी ये वो फिजिकल वाकयात हैं जो अगर लोगों को आप दिखाएं, सुनाएं, समझाएं तो शायद उन्हें समझ आए। तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत चली गई, फिजिकल चली गई। ठीक है, फिर उनकी स्पोर्ट नेटवर्क्स ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप किसी नशे वाले को अपने घर में रखना चाहोगी? कभी भी नहीं। ठीक है, अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि नौजवान नस्ल आज के दौर में इस ड्रग्स में मुब्तला है। कौन कौन सा नशा जो एक मार्केट में आता है वो सबसे पहले उनको ट्राई करना है, उसकी तलब। ठीक है, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी, और तो और मैंने मियाँ बीवी भी ऐसे कपल्स देखे हैं जो बड़ा इंजॉय करते हैं, जीटी पार्टीज़ रखते हैं अपने घरों पे या लोगों के घरों पे, और वहाँ पे ट्रेंड बन गया है कि भाई प्लेटें गर्म होनी है। अब प्लेटें गर्म होती हैं तो उनमें क्या होता है, कोकेन होती हैं, कोकेन के पाउडर सूंघे जाते हैं। मियाँ अपनी बीवी को कराता है, बीवी अपने मियाँ को कराती है। ये एक लाइफस्टाइल बन गया लोगों का। ठीक है, तो ये जो जीटी नाम की चीज़ें होती हैं, जो गैदरिंग सो कॉल्ड जो कहानियाँ होती हैं, अब उन चीज़ों में इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अच्छे अच्छे ख़ानदान के लोग करना शुरू हो गए और इसको कोई बुरा नहीं समझते। बीवी कहती है मैं तो अपने मियाँ के साथ कर रही हूँ, मियाँ कहती है मियाँ कहता है मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पर हर किस्म का तमाशा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक नशे का और एक बज़ में होंगे वहाँ पर आपने डांस भी देखने हैं, वहाँ पर आपने बच्चियाँ भी देखनी है, ना औरत को समझ होनी है ना मियाँ को समझ होना है। और बच्चे जो हैं, तो जो यूथ है उनको पता नहीं है कि वो कौन सी लड़कियां लेकर आ रहे हैं या वहाँ पर जिन लड़कियों से मिल रहे हैं उसके बाद वो आगे और किस किस्म की दोस्तियां कर रहे हैं। तो ये जो आदतें हैं ये एक पूरा एक सर्कल है जो आपको इन आदतों में डालता है। असल में जो सुनने वाला बंदा है ना, उसको सिर्फ ये लगता है कि भाई कोकेन की लत लग गई तो ड्रग्स की लत लग गई, चट्स की लत लग गई, वो गांजा पांजा क्या होता है वो अफीम, गर्दा एंड ऑल, अफीम, इसकी लत लग गई। मैं बड़े खुल के नाम दे रही हूँ। तो ये लत लगती किन जगहों से है, मैं थोड़ा सा इस पर भी मैं कह रही थी नज़रसानी करते हैं कि ये यहाँ से लगती हैं। और जो बच्चे देखते हैं हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं यार, पार्टियाँ वहाँ पे पी रहे हैं, सब कुछ चल रही है तो हम भी करते हैं। इन सारी चीज़ों में शराब भी शामिल है। आप ये याद रखिएगा कि हम सारे किसी भी किस्म के जो नशे है उसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, प्लीज़ एलैबोरेट करें आप। ओके फिजा, ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और इस टॉपिक में ना मैं 3 चीज़ों से स्टार्ट करना चाहूँगा। ये नशे की आदत आती कहाँ से है। एक है इमोशनल डिस्ट्रेस। जब आपके बच्चे जो है ना वो इमोशनली डिस्ट्रेस हुए होते हैं, घरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। अभी कल मैंने कोर्स करा रहा था तो वहाँ पर एक बच्चा आया हुआ था, वो कहने लगा सर कि मैं 28 साल का हो गया हूँ। ठीक है, और मेरा बाप मुझे आज भी इस तरह से गालियाँ देता है, इस तरह से मारता है, इस तरह से लोगों के सामने ज़लील करता है जैसे मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा। कहता है तो मैंने अपनी माँ को उस दिन बोला, मैं बाप की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बोल नहीं सकता। मैं माँ को बोला, मैंने कहा कि अपने मेरे बाप को समझा लें कि अब मेरा पैमाना लबरेज़ है, इसके बाद जो होगा वो ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, उसने कहा ठीक है। कहता गाड़ी में हम जा रहे थे, ठीक रहा, गाड़ी में वापस बैठे फिर मेरा बाप शुरू हो गया। तो मैंने उसी वक्त बाप से ना सिर्फ बदतमीज़ी की, मैं वहाँ से उठ के गाड़ी से निकल आया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में कहता हूँ बाप से मैंने बदतमीज़ी की। मैं गाड़ी से निकल आया, निकल के आके मैं बाहर दोस्त की तरफ चला गया। वो दोस्त जो है वो सिगरेट पी रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। मैंने कहा यार दे, मुझे भी दे, क्या चीज़ है ये। दिस इज़ हाउ ही कुड, वो बच्चा जो है वो कल को इसके अंदर मज़ीद भी आगे जा सकता है। ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म था उसका, उस स्ट्रेस से निकलने का। ठीक है, उसके अलावा फिर वो अच्छा होता क्या है, हमारे यहाँ जो लोग इसमें लत में पड़ जाते हैं उनको पार्टनर चाहिए होता है, इन्वायरमेंट आपकी। सेकंड जो चीज़ है ना वो इन्वायरमेंट है कि वो एक जैसे दोस्तों को देखते हैं, एक जैसे लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं यार हाँ ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, टेस्ट तो करूँ, ट्राई तो करूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है, कौन सी मुझे नशे की आदत पड़ जानी है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो जिसकी आपने जिक्र किया, मैं केस अभी करके हटाऊँ, कुछ अर्सा पहले की बात है। माँ बाप दोनों हाई के हाई थे। ठीक है, यानी कि वो अल्टीमेट है, हाँ, ड्रंक एंड ड्रग्स उनके घर में आम थी। वो बच्ची मुझे कहने लगी कि जी मैं 7-8 साल की थी जब उसके बाप की डेथ हो गई। कहती है कि मैंने यही देखा कि बाप के साथ लड़कियां और माँ के साथ लड़के होते थे
और ड्रग्स होती थी घर में, ठीक है। तो नशे वालों को कहाँ होश रहती है, हाँ, किसके साथ कौन है? एग्जैक्टली। तो कहती मैं यही देखती थी। और अब वो बच्ची 15 साल की है, ठीक है। तो उसकी जो केयर टेकर है उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये बच्ची ने स्मोकिंग शुरू कर दी है। तो वो कहती है कि जी बात ये है, ये जो मेरे केयर टेकर हैं आप इनसे पूछें, मेरे माँ बाप इनके जो भी लगते थे उनको इन्होंने कभी रोका जो आज मुझे रोक रहे हैं? ये समझने की बात है, ठीक है। अगर ये मुझसे इतना प्यार शो कर रहे हैं तो उनको रोक लेते, वो मेरे सामने ना पीते। और मैं तो सिर्फ सिगरेट पी रही हूँ, वो दुनिया का कौन सा नशा था जो वो नहीं करते थे। और यही केयर टेकर्स जो हैं ये उनको प्रोवाइड करते थे, क्योंकि अब मजबूरी थी उनकी, ठीक है। सो अब वो केयर टेकर ये कह रहे हैं हमने हर तरह से इसको प्रोटेक्ट किया, हमने हर तरह से इसको रोका, हमने हर तरह से संभाला, लेकिन ये तो उसमें आगे से आगे जाती जा रही है, ठीक है। तो ये हेरेडिटरी, ओके जेनेटिक नहीं मैं ऐसे कहूँगा, कुछ लोग जेनेटिक कहते मगर हैं। ये मैंने देखा है जिसका बाप शराब पीता है उसका बेटा भी शराब पीता है। हाँ, वो होता है ना। बड़ा अच्छा कोशिश कर ले ना, कोई बहुत कोशिश कर ले कि मैं नहीं पीता, या दोस्तों में बैठ के अगर कभी इंसल्ट फील करता है कि उसके दोस्त अगर वो शराब वराब नहीं पीते और उसके दोस्त ये कहते हैं इसका बाप तो पीता है, तो वो अपने आप को ये दिखाने के लिए लोगों में कि मैं नहीं पीता, तो वो इस ट्रॉमे से भी गुजर रहा होता है। डुअल पर्सनालिटी बन जाती है। हाँ, और वो शायद छुपके से छप्पड़ में कहीं पी भी लेता हो, मगर लोगों के सामने दोस्तों की गैदरिंग में एंजॉय नहीं करेगा, सिर्फ इस शर्म से कि लोग इसके बाप को कहते हैं कि ये बेवड़ा था, बड़ी शराब पीता था, ऐसी बात करेंगे। और अब आप ये देखो कि ये हर तीसरे चौथा केस जो मेरे पास आ रहा है, वो शराब तो अब बहुत कॉमन हो चुकी हुई है, ठीक है, लेकिन साथ उसके आइस। अब अभी मैं फ्रेंकली बताऊं तो ये चर्स, हेरोइन, अफीम ये बड़े छोटे रह गए हैं। आइस का नशा इस वक्त जिस तेजी से फैल रहा है आप सोच नहीं सकती। और सर ये कितना डेंजर है, ये अफीम, देखो, चर्स, बात ये है, इसको गांजा, समझने ये के लिए ना सब पहले आपको अगेन ये समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट्स क्या है। पहला इफेक्ट है इसका आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपके लिवर ख़राब हो जाएगा, आपकी किडनीज काम छोड़ जाएंगी, हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी कोई ना कोई जो है ना मतलब प्रॉब्लम्स जो है ना वो उसकी फिजिकल है। ये तो चलो हमने एक साइड पे रख लिया। अच्छा, आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल होगी वो आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, जब आपके ये फिजिकल डैमेजेस हो रहे हैं। आपको तो पता ना हमारे लाहौर में एक एयरपोर्ट है, उस पर अक्सर जहाज़ बैठे होते हैं उड़ने के लिए, चुबुर्जी के पास। ये तो वहाँ पे आप उनकी कभी फिजिकल कंडीशन देखो, उनकी बात करें, उनकी कभी फिजिकल कंडीशन देखो आप, वो वाकई जहाज़ है उड़ने के लिए, ठीक है, उसको कुछ होश नहीं होती। कल परसों मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वो बंदा इसी तरह करते करते सड़क में आया, गाड़ी से बचा, गाड़ी वाले ने उसे कहा वो तू अन्ना है? वो कहता है अन्ना तू है, ये तो मेरा मैदान है उड़ने वाला। ये मैं आंखों देखा सुना, कानों सुना रहा हूँ आके आपको, ठीक है। तो अब उसको होश ही कोई नहीं है ना, पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड है उसका कॉग्निशन, जिसको होश गायब होना है। कॉग्निशन यानी कि उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, जिसका फ्रंटल लोब है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, इमोशन उसके ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इधर आप, मैं ना एक जगह पर जहाँ बेटे को पहले स्कूल आता था तो वहाँ पर एक पान की दुकान है। उस पान की दुकान के सामने ना अक्सर एक खातून बिल्कुल यूं फिर रही होती है। शी वुड बी अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड, पतली तीली। तो मैंने एक दिन दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये, वो मेरे पास आई मुझे गाड़ी में नॉक करके, 50 रुपये दे सिगरेट लेना है, ठीक है। तो मैंने उस दुकान में, ये कौन है भाई? वो शी अ बेगर? नहीं, नॉर्मल लेडी? जी, मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाने लगा अभी। तो अभी यहीं पर बिल्कुल नज़दीक, यहाँ ये क्या नाम है इसका, फैसल टाउन के जो एरिया है उसमें वो फिर रही होती है, अभी भी जाओ फिर रही होती। वो कहता है जी ये एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। व्हाट? जी। और वो कहता है कि इसको इंजेक्शन लगाया था इसके स्टूडेंट्स ने, कोई किसी को इसने फेल किया, उन्होंने बदले में इसको बदला लेने के लिए इसको इंजेक्शन लगाया। ये इसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये उसके अंदर पड़ना शुरू हुई। इसका अच्छा भला कहता है, ये कहती है इसकी यहाँ पर 2 कनाल की कोठी थी ये पीछे, अब ये सड़क पे होती है और 50 रुपए लोगों से मांग के सिर्फ एक सिगरेट मतलब ड्रग्स की लत की वजह से उसने अपनी सारी जायदाद सब कुछ खत्म हो गया, लुटा दी, वो अब सड़क पे फिर रही होती है, ठीक है। तो ये यानी ये वो फिजिकल वाकयात हैं जो अगर लोगों को आप दिखाएं, सुनाएं, समझाएं तो शायद उन्हें समझ आए। तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत चली गई, फिजिकल चली गई, ठीक है। फिर उनकी स्पोर्ट नेटवर्क्स ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप किसी नशे वाले को अपने घर में रखना चाहोगी? कभी भी नहीं, ठीक है।